आप सभी देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं व दिली मुबारकबाद। साथियों, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती होती है और इस दिन को भीम जयंती, अंबेडकर स्मृति दिवस व समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। निचले कुल में जन्म लेने के कारण उन्होंने खुद भी बचपन से ही जाति को लेकर होने वाले भेदभाव और छुआछूत का सामना किया था। और मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब बचपन से ही बहुत ही गुणवान व प्रतिभावान व्यक्ति थे और समाज की रूढ़िवादिता को मन में सोचते हुए उन्होंने कानून और सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई की। उनकी कठिन मेहनत व संघर्ष के कारण डॉक्टर अंबेडकर साहब 20वीं सदी में दलितों, वंचितों और शोषित वर्गों की आवाज़ बने। यानी कि उन्होंने इतना परिश्रम किया जो एक मिसाल बना। और मैं आपको बता दूं, उनको भारतीय संविधान का पिता भी कहते हैं। भारतीय संविधान के पिता कहलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म अभी मैंने बताया कि 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अंबेडकर जी के योगदान को याद करने के लिए 14 अप्रैल को एक उत्सव से भी कहीं ज़्यादा उत्साह के साथ लोगों के द्वारा अंबेडकर जयंती को मनाया जाता है। यानी जिस तरीके से ईद और दिवाली मनाई जाती है, उसी तरीके से एक त्यौहार के रूप में 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन उनके कार्य को याद किया जाता है। जयंती के दिन भारत के कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में छुट्टी भी रहती है। अंबेडकर साहब प्रतिभावान एक होनहार छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। यानी कि इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त करने वाले ये एक प्रतिभावान व्यक्ति बने तथा विधिशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने राजनीतिक विज्ञान के शोध के कार्य भी किए थे। मैं आपको बता दूं कि व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में बीता। इसके बाद बाबा साहब अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने के लिए राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने लगे और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के संविधान निर्माण में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यानी कि बाबा साहब ने भारतीय संविधान की भी रचना की, जो एक बहुत बड़ा संविधान था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म भी अपना लिया था। ये सन 1956 की बात है। और सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। यानी कि उन्हें भारत रत्न दिया गया था। और 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अंबेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। यानी कि 14 अप्रैल को भारत ही नहीं, विश्व में अलग अलग हिस्सों में भी मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण भी शामिल हैं। भारतीय संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारतीय चिंतक, समाज सुधारक एवं भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, जिसको ये दुनिया से छोड़कर चले गए थे 6 दिसंबर 1956 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए सामाजिक योगदान और उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने LD और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने D.Litt की मानद उपाधियों से सम्मानित किया था। अंबेडकर साहब वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए, क्योंकि उनके नाम के साथ BA, MA, MSc, PhD, बैरिस्टर, DSc, D.Litt आदि कुल 26 उपाधियाँ जुड़ी हैं। तो मैं कहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं जाकर पैदा होता है ऐसा दीदावार पैदा। यानी कि बाबा साहब का
भारत में जो योगदान है और जो उपाधि है उसे भुला पाना नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने भारत का संविधान भी लिखा और एक ऐसा संविधान लिखा, लिखित संविधान, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा देश पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना। ये सब बाबा साहब की देन है। मैं इमरान राजा बाबा साहब को प्रणाम करता हूँ और उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।